सो एसेंचर की हायरिंग शुरू हो गई है और पैकेज दे रही है वो अप टू 6.5 LPA। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब रोल क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या है और उसी के साथ साथ पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है एसेंचर हायरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन। तो जैसे आपको भी पता है कि प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया है, हर कंपनीज ने प्लेसमेंट के लिए आना शुरू कर दिया, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस भी। तो उसी तरह से एसेंचर की भी हायरिंग शुरू हो गई है और एसेंचर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। उधर पैकेज भी, इनिशियल जो पैकेज होता है वो 4.5 और 6.5 LPA मिलता है, जो बहुत अच्छा पैकेज है इनिशियली। बाकी कंपनी को 3.3 या फिर 3.5 LPA देती है, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ साथ तो ज़्यादा बॉन्ड का सीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो अपने लिए एक बेस्ट कंपनी बनती है अगर अपने को यहाँ पे जॉब लग जाए तो। लेकिन कैसे लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत, तो सारे क्वेश्चन जो है ना वो सारे इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसे ही अलग अलग आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो नई चीज़ आ रही है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, LMT जॉब अपडेट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भैया, रोज जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना हम डाल देते हैं। 5000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप किस लिए रुके हो? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, फटफट ज्वाइन करो। इतना क्लियर है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसमें आ जाना है एसेंचर 2023 स्टडी मटेरियल वाले कोर्स में। ये क्यों आना है मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे आपको कंटेंट पार्ट पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें, जो भी एग्जाम्स की डिटेल है, जॉब लोर, एग्जाम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सबका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करके मैंने PDF डाले हैं। तो आपको 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं, प्रॉपर एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा और ये वाली चीज़ आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ जो स्टडी मटीरियल्स है वो एक पेड कोर्स है, तो आप अलग से चाहो तो देख सकते हो, पर आपको ये एग्जाम डिटेल्स फ्री में मिल जाएगी। तो एक एक करके चलो इनको डिटेल्स को देखते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है जॉब रोल्स एंड पैकेजेस। तो एसेंचर 2 जॉब रोल के लिए अभी हायर कर रही है। सबसे पहला है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए लोग पैकेज दे रहे हैं 4.5 LPA, जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करो 37.5K पर मंथ आता है, लेकिन वो हाथ में नहीं आता, आपको हाथ में आता है 32K पर मंथ। तो बाकी चीज़ें PF, प्रोफेशनल टैक्स और बहुत सारी चीज़ों में कट जाता है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज है 6.5 LPA, जो 54,000 होता है, 12 से डिवाइड करोगे, लेकिन 47,000 पर मंथ अपने को मिलता है। तो ये 2 रोल्स के लिए अपने को हायर किया जा रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम डेट्स के लिए। तो एग्जाम डेट अभी जो एसेंचर हायर कर रही है वो ऑन कैंपस शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये कॉलेज में पिछली बार एसेंचर आई थी तो ये बार आने की भी चांसेस बहुत है। तो ये कब हायर करती है? ये अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक ऑन कैंपस हायर करती है और सितंबर से ही ऑफ कैंपस शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कॉलेज में एसेंचर आती है कि नहीं? तो आपको अपने सीनियर्स को पूछना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को पूछोगे तो वो बता देगा कि अपने कॉलेज में आती है कि नहीं आती भैया। इतना क्लियर है? ऑफ कैंपस सून एक्सपेक्टेड है कि अगस्त से सितंबर में शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट्स ये लोग का क्या सीन है पता है? ये लोग ऐसा नहीं कि 1-2 महीने पहले बता देते कि हाँ इस दिन है। ये लोग 10 से 15 दिन के मतलब बताए थे, 10 और 15 दिन में बताते कि भाई हमारा एग्जाम होने वाला है और आप सडन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दो, क्या अभी से शुरू कर दो, क्योंकि सारा पैटर्न तो सेम ही होता है ना। एप्टीट्यूड हो गया, कोडिंग हो गया, और अगर इतना बहुत आता है और खुद का प्रोजेक्ट है तो आप तैयारी है। तो ये तैयारी अपनी हर प्लेसमेंट, चाहे TCS आ रहा है, एसेंचर आ रहा है, जो भी कंपनी आ रही है, अपनी बेसिक से तैयारी हो जानी चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ सुमेर भाई, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो देखो LMT ने भैया अपन ने बनाया हुआ है एसेंचर के पर्टिकुलरली स्टडी मटेरियल। वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको मॉक्स मिल जाएंगे। और ये इसका कोर्स की प्राइस कितनी है? इस कोर्स की प्राइस सिंपल सी 299 रुपीज़ है। तो आप आराम से इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, मॉक्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है सुमेर भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे पहले लोगों का टेंशन होता है कि यार ये मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं यार। तो एक एक करके देख लेते हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो वो इनका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि आपका 60 to 65% होना चाहिए 10वीं में, 12वीं में और इसी के साथ डिग्री में। समझ रहे हो? हम 60 से कम नहीं होना चाहिए, हर जगह अपना 60 और 65% होना चाहिए। और अगर CGPA है तो CGPA 60% आपका 6.75 होता है, तो उतना अपना होना चाहिए। इसी के साथ साथ कौन सा स्ट्रीम एलिजिबल है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर आपने BE BTech किया है, ME MTech किया है तो आप सारे स्ट्रीम से अलाउड है। मैकेनिकल वाला भी अलाउड है, सिविल वाला भी अलाउड है, कॉम्स, IT, ESTC सारे बंदे अलाउड है। अगर आपने BE BTech किया है, ME MTech किया है तो। अगर आपने MCA किया है तो भी आप अलाउड हो भाई। लेकिन अगर आपने MSc किया है तो उसमें कुछ ब्रांचेस आ जाते हैं। वो है कि कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, मैथमेटिक्स का होना चाहिए, फिजिक्स का होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ये सारे लोग एलिजिबल हैं।
आप जब इसका टेस्ट दे रहे हो तो कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आपको केटी लगी तो चलेगा, लेकिन जब आप इसका टेस्ट दे रहे हो तो आपको कोई एक्टिव केटी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर है? हाँ, और जब इनका मतलब ऑन बोर्ड हो रहे हो तो भी आपकी कोई केटी नहीं होनी चाहिए। सॉर्टेड है। ड्रॉप इधर अलाउड नहीं है। बैक मतलब अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो 4 साल में वो कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया गया। इतना सॉर्टेड है? हाँ भैया सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनका टेस्ट पैटर्न और कट ऑफ के। भाई इनका पेपर पैटर्न क्या है, कैसे इनके टेस्ट होते हैं, क्या फॉर्मेट में होता है, भाई कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो यार, इनका ना राउंड 1 होता है जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट पूछते हैं। मतलब बेसिक्स से आपको यहाँ पे क्या पूछेंगे, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का पूछा जाएगा। ये खुद कितने मार्क्स टाइम का होता है, ये होता है टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट्स का। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी, वही अपना इंग्लिश ग्रामर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपका एप्टीट्यूड का रीजनिंग हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये भी रीजनिंग जैसे ही होता है, अलग अलग क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसका डिटेल सिलेबस की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्रॉपरली बताया गया है कि भाई देखो ये इसका प्रॉपर सिलेबस है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सूडो कोड पूछेंगे। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड बेसिक सा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम होता है, या फिर स्टेप्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कोड नहीं करना है, पर आपको स्टेप्स बताने की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो एल्गोरिथम हो गया या फिर स्टेप्स हो गए, तो सूडो कोड पूछते। कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस पूछते, मतलब बेसिक सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम करता है, पावर पॉइंट, इनके बेसिक्स है, आपको कंप्यूटर्स के बेसिक्स पूछे जाएंगे और MS एक्सेल और ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। थर्ड चीज़ है नेटवर्किंग सिक्योरिटी इन क्लाउड। नेटवर्किंग सिक्योरिटी मतलब होता है बेसिक सा क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरसेस, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक्स पूछा जाएगा, और इसी के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जाएगा। ये तीनों चीज़ें MCQs के फॉर्मेट्स में आती हैं, तो आपको MCQs के फॉर्मेट में इसको पहले नोट्स पढ़ लेना है, फिर MCQs फॉर्मेट में आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये हमने हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। इतना क्लियर है? टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट्स मिलेगी। नो नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई ठुक के मार के आना है। इतना क्लियर है? 1 मिनट मिलता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो उतना अपना होना चाहिए प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं, जैसे ही आपने पहला राउंड दे दिया ना, तभी का तभी ऑन स्पॉट 5-10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने पास किया तो आपका तभी का तभी कोडिंग राउंड शुरू होता है। अगर आपने पास नहीं किया तो भैया बाय बाय, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, बेटर लक। इतना क्लियर है? जैसे आपने पास किया, आपको कोडिंग के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसको कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, फिर इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, दूसरा थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, या फिर थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है। इतना क्लियर है? आप जो लैंग्वेज में चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो। अपने को दिमाग में रखना है कि अपने को कौन सा पैकेज फोड़ना है और अपने को कितनी आती है। लोग क्या करते हैं, दोनों एक साथ करने लग जाते हैं, फिर ना घर के ना घाट के। तो अपने को इतना नहीं रखना है, अपने को कोशिश करनी है कि पहले एक तो कर ही लो, क्योंकि मेन चीज़ इतना है, जब मैं आगे आपको कट ऑफ बताऊंगा वो बताऊंगा, एक तो सॉल्व होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो भैया फिर बाय बाय बोल देते। तो जैसे ही आपको ये राउंड हो जाएगा, इसका मैसेज आपको अभी कभी नहीं आएगा, आपको ईमेल आएगा। तो पहले 2 राउंड होने के बाद आपको ईमेल आता है कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। अगर आप सिलेक्टेड हो तो आपका कम्युनिकेशन टेस्ट का राउंड होता है। ये 30 मिनट्स का राउंड होता है बेसिकली। और इसके राउंड में क्या होता है पता है, 30 मिनट्स का राउंड होता है। ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, पहले 2 एलिमिनेशन राउंड। अगर आपने कोडिंग टेस्ट पार नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर कम्युनिकेशन टेस्ट को एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। एक्चुअली इसलिए पता किया जाता है कि भाई इनके ना एसेंचर के बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट हैं, तो उनकी तो एसेंट इंग्लिश होती है भाई, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात समझ पाओगे, क्या आप उनको प्रॉपर आंसर दे पाओगे। तो ये चीज़ें देखी जाती है, आपका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, आपका एबिलिटी देखी जाती है कि आप कैसे समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, इंग्लिश देखी जाती है मोस्ट ऑफ। तो ये 30 मिनट्स का राउंड होता है, एलिमिनेशन नहीं होता, पर इसके जो मार्क्स रहते हैं वो HR राउंड में जाते हैं। तो कोशिश करो कि अच्छे से हम इसको दे दें। इसके बाद होता है अपना HR राउंड। इतना क्लियर है? इसका कट ऑफ मैं बता देता हूँ। बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट में आपको 70% तक लाना है। इतना क्लियर है? तो ये आप आगे के राउंड में जाओगे। कोडिंग राउंड में 1 या 2 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 1 तो मिनिमम करनी है, तो आप आगे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। और दोनों कर लिए तो अपन 6.5 LPA में के लिए थोड़ा अपने चांसेस बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेशन टेस्ट एक एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, लेकिन ये वही बात है कि HR में इसके मार्क्स जाते हैं, तो अपने को कोशिश करना है कि अच्छे से दे। इतना क्लियर है? हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले सुमेर भाई बेसिक से इतनी बात बताना चाहता है। देखो अभी ना जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो कम आ रही है, तो जो भी आ रही है इसको तोड़ के अपने को तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए कि देख लेंगे, नहीं भाई, अच्छी कंपनी अच्छे से फोड़ना है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके एकदम तैयारी करके जाना चाहते हो तो आप हमारा एसेंचर का स्टडी मटेरियल चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या है, नोट्स दे दिए अपने को प्रॉपर्ली समझने पढ़ने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि 90 मिनट्स में 90 प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी है, तो उतने अपने को स्मार्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट है, कैसा नहीं कि वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाए, इधर मॉक देखेंगे तो ताकि उधर कॉन्फिडेंट रहेगा। तो यार अगर आप अपनी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा एसेंचर का स्टडी मटेरियल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। पर आप सोच रहे हो कि सुबह यार लेकिन मेरे को ना वीडियोस भी चाहिए, तो आप हमारा एप्टीट्यूड का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। वो थोड़ा सा हाई प्राइस है, मतलब वो 799 का, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं।
कि ये ना आपकी सारी कंपनीज के एप्टीट्यूड निकालने में मदद कर देगा। और आपको पता है क्या, ऑलमोस्ट 60-70% लोग एप्टीट्यूड में निकल जाते हैं। तो आप वो इंसान नहीं बनना चाहते तो आप हमारा ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो भैया रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल है, मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी पहले वही ऑलमोस्ट कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट होगा, उसके बाद कोडिंग एबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू टेक्निकल और एचआर राउंड होगा। तो कॉग्निटिव और जो अपना ये है टेक्निकल असेसमेंट, ये अपना जो राउंड है ये क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप पहले 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करके 70 कट ऑफ नहीं ला पाते हो तो भाई आप आगे के राउंड में नहीं जाओगे। पर जैसे ही आपने पहला वाला प्रॉपर क्रैक किया तो 5 से 10 मिनट में क्या होगा, कोडिंग आ जाएगा। कोडिंग के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो फिर आपको एक ईमेल आएगा। क्लियर है कि आपको भाई आपका कम्युनिकेशन टेस्ट कब होने वाला है उस चीज़ के बारे में। तो वही चीज़ इधर बताई गई, डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट होने के पहले, जब से आपका टेस्ट शुरू होगा उसके पहले 20 मिनट का आपका मॉक होने वाला है, वो भी बताया गया है। कॉग्निटिव और टेक्निकल का बताया गया है, इंग्लिश आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा, टेक्निकल में कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के पूछने वाले, सूडो कोड और वही फंडामेंटल्स पूछने वाले हैं। उसके बाद आपको वही ये होने के बाद आपको 5 से 10 मिनट में बता दिया जाएगा कि आप आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कोडिंग राउंड वही बताया गया है कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट्स मिलेंगे, इन लैंग्वेज में आप इनको कर सकते हो। एक बार हो गया, फिर आ जाते हैं थर्ड राउंड में। द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज 30 मिनट्स। यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद टाइमलाइंस एंड लॉग इन डिटेल टू पार्टिसिपेट इन द असेसमेंट। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दिखा जाएगा, लेकिन ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। अब आ जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। देखो ये ऑप्शनल होता है, कुछ कंपनीज ऑन कैंपस में एसेंचर ऑन कैंपस में कभी कभी पूछती है, कभी कभी नहीं पूछती। ऑफ कैंपस में भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ये हो भी सकता है। इतना क्लियर है। और उसके बाद एचआर इंटरव्यू मैंडेटरी है, वो होता ही है। तो इन दोनों में क्या होने वाला है, चलो वो चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो जो भी आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है वो पूछा जाएगा। आपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए बोलता हूँ प्रोजेक्ट खुद बनाओ। क्वेश्चन फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। सीएस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, C++, जावा, इनको कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप सूटेबल हो उसके बारे में। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा और SQL के बारे में पूछा जाएगा। नॉन सीएस स्टूडेंट को बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी और उनके कोर ब्रांच के टॉपिक्स उनको पूछे जाएंगे। इसके बाद होता है एचआर इंटरव्यू। तो मोस्ट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो चीज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एसेंचर। तो ग्लासडोर में अगर आप जाओगे तो वहाँ कंपनीज के बारे में डेटा दिया गया है। तो आपको प्रॉपरली कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो उधर जाके अच्छे से पहले देख लो कि यार ये कंपनी के बारे में क्या क्या है। तो उससे क्या करना, प्रिपेयर्ड लगोगे, कॉन्फिडेंट लगोगे, एक अच्छा इंप्रेशन बना पाओगे। तो ये था पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अब अपने को क्या करना है, सुबह मैंने कंप्लीटली आपके लिए वीडियो बनाई। तो यार आपको बेसिक से अपनी लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि यार उनके लिए मदद हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे हम जॉब अपडेट, और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा एप्टीट्यूड कोर्स चेकआउट कर सकते हो और एसेंचर का स्टडी मटेरियल वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ